प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि वह अपना हानि लाभ, उचित अनुचित, गलत ठीक का निर्णय कर सकता है और सोचने समझने की शक्ति रखता है। परंतु कई बार इतना होते हुए भी वह अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण स्पष्ट है, परिश्रम का अभाव। क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि आपके पास कड़ी मेहनत रूपी हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसीलिए भाग्यवादी हमेशा असफल रहते हैं। परिश्रम के बल पर सफल होने वाले एक गरीब बालक की मैं आपको लघु कहानी सुनाता हूँ। एक बार बहुत ही गरीब लड़का था। उसे खाना खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक प्रकार से नसीब नहीं हो पाती थी। वो लड़का बहुत ही मेहनती था। बिना किसी की सहायता लिए वह अपने स्कूल की फीस जमा किया करता था। भले ही एक समय उसे खाना न मिले, परंतु अपनी किताबें भी वह स्वयं ही खरीदता था। उसके सारे साथी उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन उनके मित्रों ने उस लड़के पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने का फैसला किया। एक दिन स्कूल के प्राचार्य अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वे सब बच्चे उस लड़के की शिकायत लेकर वहां पहुंचे और प्राचार्य जी से बोले, यह लड़का रोज कहीं से पैसे चुराता है और चुराए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा करता है। कृपया आप इसे सज़ा दीजिए। प्राचार्य ने उस लड़के से पूछा, क्या जो ये सब बच्चे बोल रहे हैं वो सच है बेटा? लड़का बोला, प्राचार्य महोदय, मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ, एक गरीब बालक हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। प्राचार्य ने उस लड़के की बात सुनी और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन सारे बच्चों ने प्राचार्य से पुनः निवेदन किया कि इस लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इसका पता लगाने के लिए जांच कीजिए। प्राचार्य ने जब जांच कराई तो उन्हें पता चला कि वह स्कूल के खाली समय में एक माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है और उसी से कुछ पैसे कमा लेता है जो उसके फीस भरने के काम आ जाता है। अगले ही दिन प्राचार्य ने उस लड़के को और अन्य सभी बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उस लड़के की तरफ देखकर उन्होंने उससे प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने निर्धन हो तो अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करा लेते? उस निर्धन बालक ने स्वाभिमान से उत्तर दिया, श्रीमान, जब मैं अपनी मेहनत से स्वयं को सहायता पहुंचा सकता हूं तो मैं अपनी गिनती असमर्थों में क्यों कराऊं? क्योंकि कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती। ये मैंने आपसे ही सीखा है। छात्र की इस बात से प्राचार्य महोदय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चे जो उस लड़के को गलत साबित करने में लगे हुए थे, उनको भी बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। मेहनत करके अपने दम पर
कमाने में विश्वास रखने वाला वह निर्धन बालक था सदानंद चट्टोपाध्याय। बड़ा होने पर ठीक 20 वर्षों के पश्चात उन्हें बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि मेहनती, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते हैं और एक दिन अपने कठिन परिश्रम की बदौलत संसार भर में अपने नाम की छाप छोड़ जाते हैं। सफलता असफलता का अपना अपना पड़ाव होता है। हम हमेशा इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या हम पूरे मन से परिश्रम कर रहे हैं। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, धूप में नहीं तपेंगे, सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे, तब तक कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। और यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संघर्ष और मेहनत करने से कभी मत चूकिए। आप भी मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं है। केवल और केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।